नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टानकोविच के रिश्ते को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या ने भी ये साफ कर दिया कि अब दोनों के बीच का जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, दोनों जल्द तलाक ले सकते हैं। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि नताशा भी भारत छोड़कर अपने देश चली गई, सर्बिया। वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब नताशा वहां पहुंची थी, मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी अपने बेटे के साथ। अपने बेटे को लेकर नताशा भी चली जा चुकी हैं। इसके बाद में चर्चा थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पहले नताशा हार्दिक को सेलिब्रेट करने के लिए आती थी, अब नताशा हार्दिक को सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं आ पा रही हैं। तो इससे साफ है कि दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये बात साफ है। ये नताशा की वो तस्वीरें जब नताशा एयरपोर्ट पर अपने बेटे को लेकर अपने देश सर्बिया जा चुकी हैं, और उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने भी साफ कर दिया कि अब दोनों के बीच में तलाक जो है वो जल्द से जल्द हो सकता है, दूरियां बन गई हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या और नताशा स्टानकोविच के तलाक के बाद जो एक चर्चा चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा देना पड़ेगा। भाई साहब, हार्दिक पांड्या बड़े चालाक निकले हैं। हार्दिक पांड्या ने पहले से ही इसका तोड़ निकाल कर रखा था कि अगर नताशा जाएगी तो 70% प्रॉपर्टी नहीं लेकर जाएगी। हार्दिक पांड्या बड़े चालाक निकले भाई साहब, पहले से पहले इस बात का तोड़ निकाल कर रखा था कि भाई साहब नताशा का कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। हार्दिक को पहले से पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए हार्दिक पांड्या ने पहले से पहले इसका तोड़ निकाल कर रखा था। और अपने एक बयान में हार्दिक ने बताया भी था इस बात के बारे में कि आखिर उनका प्लान क्या है, क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पर करना चाहते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या को पहले से पता था कि अगर उनके नाम प्रॉपर्टी होगी तो वो फंस जाएंगे, अगर उनके नाम प्रॉपर्टी होगी तो फिर नताशा से अगर तलाक हो गया तो फिर भाई साहब उनको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा जाहिर तौर पर, कानूनी तौर पर। लेकिन हार्दिक पांड्या बड़े चालाक थे, पहले से पहले हार्दिक पांड्या ने इसका तोड़ निकाल कर रखा था। हार्दिक पांड्या ने एक बयान में बोला था, उसको देख लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को पूरी खबर बताऊंगा। दरअसल 2018 में हार्दिक पांड्या ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मां के नाम कर दी है। भैया, सारी प्रॉपर्टी मां के नाम कर रखी है, क्योंकि भविष्य में किसी को अपनी कमाई का 50% नहीं देना चाहते थे। क्योंकि अगर तलाक हो जाता है तो फिर भाई साहब वाइफ को आधा हिस्सा देना पड़ता है, तो वो नहीं देना चाहते थे। हार्दिक पांड्या बड़े चालाक थे। बता दें कि नियम और कानून के हिसाब से हार्दिक को मेंटेनेंस के तौर पर नताशा को कुछ पैसे तो जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, बेटा उनके साथ है। पर यह रकम कितनी होगी इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि 70% हार्दिक पांड्या को देना पड़ेगा, यह बात गलत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले से ही इसका तोड़ निकाल कर बैठे थे और अपनी मां के नाम सारी प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या ने कर रखी है। अपने नाम हार्दिक पांड्या ने प्रॉपर्टी नहीं की हुई है। अपने नाम प्रॉपर्टी की हुई होती तो भाई साहब 50% देना पड़ सकता था। लेकिन हार्दिक पांड्या बड़े चालाक निकले हैं और हार्दिक पांड्या ने अपनी मां के नाम प्रॉपर्टी कर रखी। अब तो भाई साहब जो खर्चा होगा वो खर्चा देना पड़ेगा, जो मेंटेनेंस के तौर पर जो महीने का खर्चा बनता है उसी तरीके से देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि 70% नताशा को देना पड़ेगा या फिर 50% देना पड़ेगा। इससे हार्दिक पांड्या बच गए, क्योंकि उनके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, अपने मां के नाम पर हार्दिक पांड्या ने प्रॉपर्टी कर रखी है। ये बात हार्दिक पांड्या ने खुद अपने एक बयान में बताई थी, और इस बयान से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या को इस बात का अंदेशा था कि अगर फ्यूचर में उनके साथ कभी ऐसा होता है तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको नहीं देना पड़ेगा 50%। इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया और अपनी मां के नाम अपनी प्रॉपर्टी की हुई है। हालांकि मेंटेनेंस हार्दिक पांड्या को जरूर देना पड़ेगा नताशा को, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, उनका बेटा उनके साथ है। अब वो मेंटेनेंस कितना होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतनी मोटी रकम हार्दिक पांड्या को अब नहीं देनी होगी। तो क्योंकि हार्दिक पांड्या बड़े चालाक निकले, तो आपका हार्दिक पांड्या की इस चालाकी पर क्या कह रहा है, इस फैसले पर जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम कर रखी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।